वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, मूवीज हमें हकीकत से दूर ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है। एक मूवी के बनने में कई महीने और कभी कभार तो कई साल लग जाते हैं। इस दौरान फिल्म के सेट पर कई दिलचस्प वाकयात पेश आते हैं, लेकिन तारीख में कुछ ऐसी फिल्म्स भी गुजरी है जिनसे कई इम्तिहान अजीब व गरीब पुरस्कार वाकयात जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही फिल्म्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहले नंबर पे है द एमिटिवेयर हॉरर। दोस्तों, ये भी एक हॉरर फिल्म है जो सबसे पहले 1979 में बनाई गई थी और फिर उसके बाद 2005 में इसका रीमेक बनाया गया। एमिटिवेयर हॉरर एक सच्चे वाकये पे बेस्ड फिल्म थी। ये फिल्म एमिटिवेयर हाउस की कहानी के ऊपर बनाई गई थी। एमिटिवेयर हाउस को दुनिया के सबसे हॉन्टेड घरों में से एक कहा जाता था। 1974 में इस घर में एक लड़के ने अपनी पूरी फैमिली का कत्ल कर दिया था, जिसमें उसके माँ बाप, 2 भाई और 2 बहनें शामिल थी। 1975 में जॉर्ज लुट्स नामी आदमी ने यह घर खरीद लिया और अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन 28 दिन के बाद इन लोगों ने यह घर छोड़ दिया। इनका कहना था कि इस घर में रहना नामुमकिन था और यहाँ कोई अनदेखी ताकत रहती है। उसके बाद इस घर के ऊपर कई किताबें लिखी गई और कई फिल्म्स भी बनाई गई। 1979 में बनने वाली फिल्म एमिटिवेयर हॉरर मूवी की शूटिंग के दौरान भी कुछ ऐसे ही वाकयात पेश आए। एक्टर जेम्स रोलैन, जो फिल्म की शूटिंग के लिए एमिटिवेयर हाउस में शिफ्ट हो गया था, फिल्म की स्क्रिप्ट याद करते हुए कई बार बेहोश हो जाता था। इसके अलावा रात की 3:15 बजे इसकी आंख खुल जाया करती थी। ये एग्जैक्टली वही वक्त था जब इस घर में उस लड़के ने अपनी फैमिली का कत्ल किया था। दिलचस्प बात यह है कि 2005 में इसी फिल्म का रीमेक बना तो एक्टर रियान रेनॉल्ड्स भी ठीक रात के 3:15 बजे उठ जाया करता था। हो सकता था कि इसके दिमाग पर फिल्म की कहानी का असर पड़ा हो, या तो ये खुद ब खुद 3:15 बजे उठ जाया करता हो, लेकिन ये इम्तिहान अजीब बात थी। इसके अलावा 2005 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले एमिटिवेयर हाउस के पास एक आदमी की लाश भी दफन पड़ी हुई मिली थी। बाकी अगर आप इस स्टोरी को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करिए, जिसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं सुपरमैन की। दोस्तों, सुपरमैन के कैरेक्टर और इस पे बनने वाली फिल्म से हम सब वाकिफ है, लेकिन बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि इस फिल्म के साथ कई लोगों की मौत जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि इस फिल्म को मनहूस करार दिया गया था। ये वाकयात शुरू होते हैं एक्टर जॉश रीव्स की मौत के साथ। जॉश रीव्स ने 1952 से लेकर 1958 तक सुपरमैन का किरदार टीवी पर प्ले किया था। इस टीवी सीरीज का नाम एडवेंचर ऑफ सुपरमैन था। जॉश रीव्स की मौत 45 साल की उम्र में गोली लगने से हुई थी। इसको किसने मारा कोई नहीं जानता। इस केस को सुसाइड का नाम दे दिया गया था। 1978 से लेकर 1987 तक एक्टर क्रिस्टोफर रीव ने सुपरमैन का किरदार 4 फिल्म्स में किया, लेकिन 1995 में घोड़े से गिरने की वजह से ये पैरालाइज हो गया और इसकी मौत भी सिर्फ 52 साल की उम्र में हो गई। ली कुकली नामक एक बच्चे ने 1978 में सुपरमैन के बच्चे का किरदार प्ले किया था। इसकी मौत भी सिर्फ 14 साल की उम्र में पुरस्कार तरीके से हो गई। फिल्म में काम करने वाली अदाकारा मैग्रेट कीडर 1996 में लापता हो गई थी और इसने खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, इस तरीके के कई वाकयात इस फिल्म से जुड़े लोगों के साथ पेश आ चुके हैं। कुछ लोगों को काफी गंभीर रूप से नुकसान भी हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सुपरमैन सीरीज एक मनहूस फिल्म सीरीज के नाम से मशहूर हो गई। यहाँ तक कि सुपरमैन के लिए एक्टर को कास्ट करने के लिए मसला शुरू हो गया था। लेकिन अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे ये सब एक इत्तेफाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है द पोल्टरगेस्ट नामक मूवी का। द पोल्टरगेस्ट नामक इस फिल्म सीरीज को तारीख की सबसे मनहूस यानी क्रस्ट फिल्म फ्रेंचाइज भी कहा जाता है, क्योंकि इस फिल्म के साथ भी कई लोगों की मौत जुड़ी हुई है। द पोल्टरगेस्ट पहली बार 1982 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर मूवी थी। इस फिल्म में एक फैमिली को दिखाया गया है जिनके पास एक टीवी होता है और इस टीवी के जरिए कुछ शैतान इस फैमिली से राफ्ता करते हैं और फिर फैमिली के बच्चों को गायब करना शुरू कर देते हैं। एक्ट्रेस डेमोनिक ड्यू, जिसने इस फिल्म में काम किया था, सिर्फ 22 साल की उम्र में मर गई थी। इसको इसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया था। इसी फिल्म में काम करने वाला एक और एक्टर जूलियन बेगबी फिल्म के रिलीज होने के 3 साल बाद स्टमक कैंसर से इस दुनिया से चला गया। पोल्टरगेस्ट 2 में काम करने वाला एक्टर विल सिम्पसन भी 1985 में मर गया था। लेकिन इन सब में अजीब तरीन किस्सा हीदर रोज चाइल्ड एक्टर का है, जिसने पोल्टरगेस्ट की पहले 3 फिल्मों में काम किया था। 1 फरवरी 1988 को हीदर पोल्टरगेस्ट 3 की शूटिंग के लिए
सेट पर मौजूद थी कि अचानक इसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक इसको दिल का दौरा पड़ गया था और इसकी मौत हॉस्पिटल में हो गई थी। क्योंकि पोल्टरगेस्ट 3 की काफ़ी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी, तो इस लड़की की बॉडी डबल के साथ बची हुई शूटिंग कंप्लीट की गई। पोल्टरगेस्ट आज भी एक कर्स्ड मूवी के नाम से याद की जाती है। दोस्तों, ये तमाम वाक़यात सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकते हैं, लेकिन ये तमाम मूवीज अपने इन्हीं वाक्यों की वजह से क्रश यानी मनुष्य मूवी भी कहलाई जाती है। इस मुतालिक आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद घंटे की निशान यानी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल के सारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।